दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10th की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है, सेकंड चैप्टर को भी कंप्लीट किया है। इसके बाद हमने थर्ड चैप्टर में जो एक प्रश्नावली 3.1 है, उसमें हमने कुछ सवालों को सॉल्व किया था, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंच गए थे। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताया था कि हमें बताना है कि हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो उसमें हमने ये पहचान पाए थे कि वो संगत है या असंगत है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सा आगे देखना है कि अगर हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म है वो अगर संगत है तो आपको ग्राफ बनाना है, और अगर संगत नहीं है, असंगत है, तो आपको ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत है। ठीक है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, और अगर असंगत है तो ग्राफ नहीं बनाना है, केवल आपको देखना है कि ये असंगत है। ठीक है, और अगर ये असंगत आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसकी पहले वाली जो वीडियो है उसको जरूर देखें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ग्राफ हमारा कैसे संगत होता है, मतलब कैसे जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वो कैसे संगत होते हैं और कैसे असंगत होते हैं। ठीक है, तो आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। ठीक है, तो क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं। तो यदि संगत है तो ग्राफ बनाइए। ठीक है, अगर ग्राफ बनाना है, ग्राफ कब बनाना है, तो जब वो संगत होगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, पहला समीकरण जो है वो है x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। दो समीकरण हमारे पास दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये थोड़ी सा हमें सही नहीं दिख रहा है समीकरण, क्योंकि इसके बराबर में जीरो नहीं है। पहले बराबर में जीरो लिख लो। इसको अगर हम सरल करेंगे तो x प्लस वाई, और ये 5 को आप उठा करके साइड लाएंगे तो भैया माइनस हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा जीरो। कोई परेशानी? ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम दूसरे को करेंगे तो ये हमारा 2x प्लस 2y माइनस 10, ये 10 को आप उठा करके साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो। ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करते थे समीकरण 1 की, कोई इसको डायरेक्ट लिख देता है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो भाई साहब आप ये गलती ना करें। क्यों? क्योंकि आप पहले abc के मान तो निकालें, वो जरूरी है। पहले मान निकालिए फिर तुलना कीजिए, तो सवाल ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा स्पष्ट होगा, है ना। तो समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको भैया जो समीकरण 1 है इससे हमें a1 b1 c1 तीनों मान मिल जाएंगे। अब x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो a1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। c1 का मान क्या हो जाएगा, तो भैया माइनस का 5 हो जाएगा। आपको चिन्ह के साथ मान लेना है, समझ रहे, चिन्ह के साथ मान लेना है। ऐसा नहीं है कि c1 बराबर सीधा 5 लिख दो, नहीं, उसके आगे जो लगा है उसको भी साथ में लेके चलना है। तो माइनस का 5, तो ये a1 b1 c1 तीनों के हमें मान मिल जाएंगे। इसके बाद अपन समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, अब अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको जो समीकरण 2 अपन ने बनाया है उससे a2 b2 और c2 का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
b2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि x के आगे जो लिखा है वो a2 है और y के आगे जो लिखा है वो b2 है और जो अचर पद है वो हमारा c2 है। ठीक है, तो भैया c2 क्या हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, 10 नहीं, -10। ठीक है, -10। तो यहां से आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी मान मिल गए। अगर आप इस मान को निकालेंगे तो सवाल थोड़ी सा और अच्छा लगता है, स्पष्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो हमारे जो अनुपात है a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2, a1 बटे a2 ऐसा लिख लो, समीकरण 1 व 2 की, 1 व 2 की a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से तुलना करने पर, अब आप इससे तुलना करेंगे तो आपको a1 बटे a2 का मान मिल जाएगा। तो भैया मेरे a1 बटे a2, a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है, यानी 1 बटे 2। फिर आप b1 बटे b2 निकालेंगे तो b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है, तो 1 बटे 2। ठीक है, फिर आप c1 बटे c2 का मान निकालेंगे तो c1 का मान -5 है और c2 का मान -10 है, तो -5 बटे -10 जी, माइनस से माइनस खत्म और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो c1 बटे c2 का मान भी 1 बटे 2 है। अब यहां से हमें क्या दिख रहा है कि a1 बटे a2 का मान भी वही है, b1 बटे b2 का मान भी वही है और c1 बटे c2 का मान भी वही है। ठीक, तो यहां से क्या होगा, तीनों बराबर होंगे। तो इधर हम लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर भाई साहब ये वाली कंडीशन लगती है तो हमारा जो समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत होगा, है ना। इसलिए समीकरण युग्म, या आप रैखिक समीकरण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि संगत है। अब अगर भैया संगत है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ को देखते हैं। अगर असंगत होता तो ग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना। तो इसका अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, समीकरण 1 से और 2 से अपन को दो दो, कम से कम दो दो, और ज्यादा से ज्यादा आप जितने निकाल पाओ कोई दिक्कत नहीं है, मान निकालना है समीकरण 1 से। अब भैया समीकरण 1 क्या है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 है। अगर आप इसको थोड़ा सा सरल करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 5 और ये y उठ करके इधर जाएगा तो भैया माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अभी प्लस का है। ठीक, ऐसे करने से थोड़ी सा और सरल हो जाता है। इधर x लिखो, इधर y लिखो, दो दो मान निकालो। हमें कम से कम दो तो चाहिए चाहिए है, अगर आप ज्यादा निकाल लो तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो x भैया देखो, इधर y की जगह अगर आप कुछ रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा, मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने y की जगह पे 1 रख दिया तो 5 में से जब 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इधर और कुछ रख दो, मान लो 2 रख दो, तो x बराबर 5 माइनस इसकी जगह 2 रख दो तो x बराबर 5 में से 2 घटाओगे 3 आ जाएगा, यानी 2 रखा तो कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, दो मान निकल आए। अब आपको समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, तो 2x प्लस 2y बराबर क्या है, बराबर माइनस का 10। ठीक है, ये 2x प्लस 2y बराबर 10, प्लस का है माइनस का नहीं है, ध्यान दो, प्लस का 10। अब अगर आप इसको थोड़ी सी सरल करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2x बराबर 10 माइनस 2y और x बराबर 10 माइनस 2y बटे 2।
अगर आप इस तरीके से लिख लेंगे तो थोड़ी सा आसान हो जाएगा। अब आपको दो मान निकालना है तो मान निकालिए। मान कैसे निकालना है, इधर देखो x और y दो मान निकालने हैं। अगर आप y की जगह पे कुछ रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। अगर 10 माइनस 2, अब इसकी जगह पे रख दो कुछ। अगर मान लो हमने इधर 2 रख दिया, समझना, अगर हमने इधर 2 रख दिया तो 2 गुणा 2 हो जाएगा बटे 2। अब 10 माइनस 2 दूनी 4 बटे 2। अब 10 में से 4 घटाओगे तो 6 बटे 2, 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब और कुछ रख लो, जैसे मान लो हम इधर पे क्या रख दे, 0 रख दे। अगर आप 0 रखेंगे इधर तो ये 2 का गुणा होगा, 0 हो जाएगा, 10 ही बचेगा, 2 से इसको काट दोगे तो 5 आ जाएगा। अगर आप y की जगह 0 रखते हैं तो इसका मान 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो दो दो मान निकाल लेंगे। अब मान निकालने के बाद इनको हमें ग्राफ में चिपकाना है। तो ग्राफ में कैसे लिखेंगे हम, तो इधर देखो, सबसे पहले हमें दो लाइनें खींचनी है, जो कि एक हमारा x अक्ष होता है और दूसरा हमारा y अक्ष होता है। ठीक है, हमारे पास माइनस वाले मान तो है ही नहीं, तो थोड़ा सा इधर से खींच लो इस तरीके से। ये x अक्ष होता है और ये y होता है। ठीक है, इधर बीच में क्या होता है, तो 0 होता है, इधर सब प्लस वाले होंगे। ठीक, और ऊपर भी क्या होंगे, प्लस वाले होंगे। यहीं तक भी लिख सकते, जहां तक आपकी इच्छा है, जहां तक हमें जरूरत है वहां तक लिखो, और नीचे भी माइनस के। ठीक है, इस तरीके से आपको एक दो लाइनें खींचनी है, जो कि एक हमारा x अक्ष होता है, एक हमारा y अक्ष होता है। x अक्ष को आप क्या कहते हैं, तो x अक्ष को क्षैतिज रेखा कहते हैं, और y अक्ष को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। जो खड़ी है वो ऊर्ध्वाधर है, जो लेटी हुई है वो क्षैतिज है। ठीक है, अब आपको देखना है समीकरण 1। अब भैया मेरे समीकरण 1 में x का मान 4 है और y का मान 1 है, तो x वाली लाइन पर आप 4 चलेंगे और y वाली लाइन पर आप 1 चलेंगे। देखो ऐसे, इधर x वाली लाइन पे हमें देखना है तो इधर 4, और y वाली लाइन पर 1 यानी 1 इधर, यानी इसके सामने आपको क्या मिल जाएगा, इधर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे दें, 4 और 1। ठीक है, पहला x होता है, दूसरा y होता है। अब इसके बाद हमें अगला मान देखना है, तो x का मान 3 है और y का मान 2 है, यानी x वाली लाइन पर आप 3 चलेंगे तो y वाली लाइन पर भी 2 चलेंगे, यानी इसके सामने आपको इधर पे एक और पॉइंट मिल जाएगा। समझ रहे हैं, इधर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट रख देंगे। ठीक, अब इस पॉइंट को हम नाम देंगे तो 3 और 2। अब दूसरा काम, इन दोनों को मिला दो। इस तरीके से आपको दोनों पॉइंटों को मिला देना है। ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई, लाइन खींच दी हमने। अब हमको समीकरण 2 देखना है, तो समीकरण 2 में x का मान 3 है और y का मान 2 है, मतलब आप x वाली लाइन पर 3 कदम चलेंगे तो y वाली लाइन पर भी 2 कदम चलेंगे। देखो इधर x वाली पर अगर आप 3 चलेंगे तो y वाली पर 2 चलेंगे, यानी इसके सामने इधर ही एक पॉइंट मिल जाएगा, इसी के ऊपर। ठीक है, दूसरा, अगर आप x की लाइन पर 5 चलते हैं तो y की लाइन पे आप 0 चलेंगे, तो x, अब देखो ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इधर ध्यान देना, ये लाइन अपनी इधर से ऐसे जाएगी। ठीक, अगर आप x वाली लाइन, x वाली पे 5 चलते हैं यानी इधर, और y वाली पे 0, अब 0 कहाँ जाओगे भैया, 0 तो यही है, 0 यानी इधर ही अपन को पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं 5 और 0, तो ये दोनों पॉइंट फिर उसी लाइन पे आ गए। समझ गए, तो फिर अपन इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे और लाइन खींच देंगे, तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये रेखाएं कैसी होंगी, अगर भैया एक के ऊपर एक से लाइन गुजर रही है तो वो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। तो ये जो ग्राफ बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा, संपाती रेखा वाला। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था।
ठीक है, इसको पहले अपन को चेक करना है कि संगत है या असंगत है, फिर इसके बाद अपन ने इसको ग्राफ बनाया। अब अपन देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको थोड़ी सा पहले सरल करेंगे। तो x माइनस वाई, इस 8 को आप उठा करके लाएंगे तो भैया माइनस हो जाएगा बराबर में 0। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दो। फिर इसको लिखोगे तो 3x माइनस 3y, 16 को भी इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा बराबर का 0। इसको आप समीकरण नंबर 2 बनाइए। ठीक, अब समीकरण 1 व 2 की अपन को a1x b1y और c1 से तुलना करेंगे, बराबर 0 से तुलना करेंगे। समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, अगर आप इससे तुलना करेंगे तो आपको इस समीकरण 1 से a1 b1 c1, x के आगे कुछ नहीं है तो 1, y के आगे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो a1 का मान 1 हो जाएगा, b1 का मान 1 हो जाएगा, 1 नहीं -1, c1 का मान माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार आप समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a2 b2 c2। तो भैया x के आगे जो लिखा होगा वो a2 होगा, y के आगे जो लिखा होगा b2 होगा और अचर पद हमारा c2 होगा। a2 का मान 3, b2 का मान -3, c2 का मान माइनस का 16। कोई परेशानी? ठीक है, अब इसके बाद समीकरण 1 व 2 की a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से तुलना करने पर, अगर आप इससे तुलना करेंगे तो आपको a1 बटे a2 का मान मिलेगा, जो कि a1 बटे a2 यानी 1 बटे 3, 1 बटे 3। b1 बटे b2 का मान मिल जाएगा, तो b1 का मान -1 -3, -1 बटे -3। ठीक है, अगला आप देखेंगे तो c1 बटे c2 का मान, तो c1 बटे c2 का मान -8 है और -16 है। अगर आप इसको थोड़ी सा सॉल्व, इसको माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इधर इसका माइनस से माइनस खत्म, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। अब भैया देखो, a1 बटे a2 का मान 1 बटे 3 है, b1 बटे b2 का मान 1 बटे 3 है, तो ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। लेकिन c1 बटे c2 का मान 1 बटे 2 है, तीसरा बराबर नहीं है। तो हम इधर लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन तीसरा बराबर नहीं, तो बराबर नहीं c1 बटे c2। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं c1 बटे c2। अगर ये कंडीशन है तो भैया हमारा क्या होगा, असंगत होगा। और असंगत होगा इसका मतलब है कि इसका ग्राफ आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब इस समीकरण के बराबर में 0 है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सॉल्व करना है। तो हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है,
तो आप इससे तुलना करेंगे तो आपको इससे समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा, a1 b1 और c1। तो a1 का मान क्या होगा, 2 होगा, b1 का मान क्या होगा भैया, y के आगे कुछ नहीं है, 1 होगा, c1 का मान क्या होगा, तो माइनस का 6 होगा। ठीक, फिर समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो आपको क्या मिलेगा, a2 b2 और c2। तो a2 का मान 4, b2 का मान -2 और c2 का मान 4। अरे भैया इधर ध्यान दो, इसके आगे अगर माइनस है तो -4, यहां से हमें क्या होगा, सभी के मान मिल जाएंगे। फिर हम फिर से एक बार तुलना करेंगे, समीकरण 1 व 2 की a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से तुलना करने पर तो आपको क्या मिल जाएगा, a1 बटे a2 का मान मिल जाएगा। तो a1 बटे a2 यानी 2 बटे में 4, तो 2 बटे 4, इसको आप काट सकते हैं तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, इसके बाद b1 बटे b2, तो भाई साहब b1 बटे b2 माइनस प्लस का 1 है और माइनस का 2 है, तो 1 ऊपर लिख दो, माइनस को 2 नीचे लिख दो। ठीक है, इसके बाद C1 बटे C2, तो C1 बटे C2 -6 है, -4 है, इसको आप अगर काटेंगे तो माइनस से माइनस खत्म, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 यानी 3 बटे 2। आप देखो A1 बटे A2 का मान 1 बटे 2 है, लेकिन B1 बटे B2 का मान 1 बटे -2 है, तो इसको आप बराबर नहीं कह सकते, ये बराबर नहीं है। तो इधर हम लिखेंगे कि अतः A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2। इसलिए अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो भी हमारा रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। भाई साहब अगर संगत होगा तो ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 से आपको मान निकालने हैं, तो एक क्या है, 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। आपको इससे मान निकालने हैं तो इसको आप थोड़ी सा पहले सरल करें। कैसे, तो देखो इधर 2x प्लस वाई, इस 6 को आप इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब 2x अगर आप इस y को ले जाएंगे या इस 2x को ले जाओ तो y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन 6 इस y को ले जा रहे हैं तो माइनस का y हो जाएगा, तो x बराबर 6 माइनस y और 2 क्या है, नीचे आ जाएगा। अब आप इसमें सीधे सीधे y का मान रखेंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। समझ गए, तो अपन 2 मान निकालेंगे, 2 की आवश्यकता होती है, ऊपर x नीचे y, इधर 2 मान निकाल लें। अब इधर आप इसकी जगह पे कुछ रखिए, इसकी जगह पे कुछ ऐसा मान रखिए कि x का मान मिल जाए, लेकिन फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, तो इधर हम क्या रख दें, मान लो 2 रख दें, तो x बराबर 6 माइनस 2 बटे 2, यानी x बराबर 6 में से 2 घटाओगे तो 4 और 2 से इसको काटोगे तो 2। अगर आपने y की जगह पे भैया 2 रखा तो आपको x का मान भी क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 ही रखें, आप जो रखना चाहें। अगर मान लो हमने तो इसकी जगह पे 0 रख दिया बटे में 2, तो भैया 6 में से 0 घटाओगे 6 ही आएगा, 2 का 2, 2 तिया 6। अगर आप 0 रखोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन ने 2 मान निकाले। अब अपन को देखना है समीकरण नंबर 2, उससे भी आपको क्या करना है, 2 मान निकालना है। तो समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से आप, समीकरण 2 है हमारा 4x माइनस 2y -4 बराबर 0। आप इसको थोड़ी सा सरल करें, तो सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर
इस 4 को उठा के पटक दो इस साइड तो प्लस का हो जाएगा। तो 4x, इस 2 को इस साइड ले जाओ तो 4 + 2y, तो इधर x बराबर 4 + 2y बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको फिर से ऐसा मान रखना है, ऐसा मान रखना है कि इधर पे x का मान हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, जो कि कैसा ना हो, फ्रैक्शन में बस ना हो। अगर मान लीजिए आप y की जगह पे 0 रखते हैं तो इधर 2 का गुणा 0 में कराओगे तो 0 ही हो जाएगा, और फिर 4 बचा है, 4 में से 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही रहेगा, और 4 से 4 कट जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इधर और कुछ रखो, अगर मान लीजिए हम इधर 2 रख दें या 1 रख दें, 2 रख दो, जैसे x बराबर 4 + 2 × 2 बटे में क्या है 4, तो x बराबर 4 + 4 2 दूनी 4 बटे 4, तो x बराबर 4 और 4 8 बटे 4, 4 दूनी 8। तो अगर भाई साहब आप 2 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए 2 मान निकल आए। अब हमने जो मान निकाले हैं उनको हमें ग्राफ में चिपकाना है। ठीक है, तो हमारा एक ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले सभी मान प्लस में है तो आपको प्लस वाली संख्याएं ज्यादा ले ली। जैसे एक लाइन अपन ने ये एक्स अक्ष को खींचा और इधर से अपन ने इस वाली लाइन को वाई अक्ष को खींचा। ठीक है, ये हमारी एक्स अक्ष जो है वो क्षैतिज रेखा होती है और वाई अक्ष जो है वो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इधर बीच में 0 होगा, इधर सभी क्या होंगी प्लस वाली संख्याएं होंगी। कहीं तक भी लिख सकते हैं, इधर इधर भी सब प्लस में होंगी। ठीक है, नीचे हमारी माइनस में होंगी जो कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब समीकरण 1 को देखना है आपको। समीकरण 1 में x बराबर 2 है तो y बराबर भी 2 है। अगर आप x वाली लाइन पर 2 कदम चलेंगे तो y वाली लाइन पर भी 2 कदम चलेंगे, तो x बराबर 2 तो y बराबर भी 2, यानी इधर इसके सामने क्या होगा ये पॉइंट डेरा जमाएगा। इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं 2 और 2, पहला x और दूसरा y। ठीक, इसी प्रकार आप इसमें 3 और 0। अब भैया देखो x वाली लाइन पे अपन 3 कदम तो चले आए, लेकिन y वाली लाइन पर 0 चल रहा है, तो क्या होगा पॉइंट हमारा इधर ही थम जाएगा, क्योंकि अब उसको चलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इस लाइन को आप मिला दो। ठीक, अब इसके बाद समीकरण 2 देखना है, तो समीकरण 2 में क्या है x का मान 1 है तो y का मान 0, पॉइंट हमारा एक ही पे रह जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को नाम दे दो 3 0 और इस पॉइंट को नाम दे दो 1 0, इस पॉइंट का नाम 1 और 0। ठीक है, अब अगला 2 और 2, अब अगर x पे 2 चल रहा है तो y पे भी 2 चलना है, तो अगर x पे 2 चले तो y पे 2, यानी यहीं पे पॉइंट आ जाएगा, यही पॉइंट हो जाएगा हमारा। ठीक, अब आप इन दोनों को मिलाएंगे, तो आप इन दोनों को इस तरीके से मिला दो तो ये हमारी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये कौन सी रेखा होगी प्रतिच्छेदी रेखा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम। ये इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका चौथा क्वेश्चन। 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो आपको देखना है समीकरण 1 व 2 दिया गया है, आपको सीधे तुलना करनी है, तो हम इधर लिखेंगे समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, अगर आप इससे तुलना करेंगे तो आपको a1 b1 और c1 का मान मिल जाएगा। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर इधर क्या आएगा -2 -2, c1 बराबर -2। ठीक है, फिर समीकरण आप 2 की तुलना करेंगे तो समीकरण 2 की
a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसकी अगर इसकी आप तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो a2 मिल जाएगा, तो इसका ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा। ठीक है, तो भैया a2 का मान 4 हो जाएगा और b2 का मान -4, c2 का मान -5। तो यहाँ से अपन को सभी मान मिल जाएंगे। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, a1 बटे a2 b1 बटे, लिख लो पहले समीकरण 1/2 की, 1/2 की a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से तुलना करने पर। ठीक है, तो भाई साहब a1 बटे a2 यानी a1 बटे a2, a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है, तो 2 बटे 4। फिर b1 बटे b2, तो b1 का मान -2 -4 यानी -2 बटे -4, माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2। इसको भी अगर आप चाहें तो काट सकते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2। इसके बाद तीसरा हमारा c1 बटे c2, तो c1 का मान -2, c2 का मान -5, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये प्लस का बचेगा। तो आपको देखना है कि a1 बटे a2 1 बटे 2 है और b1 बटे b2 भी 1 बटे 2 है, यानी ये दोनों बराबर है, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है। तो हम इधर लिखेंगे कि अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और तीसरा बराबर नहीं c1 बटे c2। इसलिए अगर ये कंडीशन होती है तो हमारे रैखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। ठीक है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर असंगत है तो आपको ग्राफ भी नहीं बनाना है, यही क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसको हमने एक एक करके सभी क्वेश्चनों को समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको अगर कोई नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है ना, तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। पांचवा क्वेश्चन देखना है अपन को। तो आज के लिए इतना ही, बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।